तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो आज परसेंटेज का 5वां क्लास है। क्लास 4 में हम सिखाए थे कि फ्रिक्शन से कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो आज हम सीखेंगे फ्रिक्शन परसेंटेज से कैसे फ्रिक्शन निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सीखते हैं परसेंटेज से कैसे फ्रिक्शन निकाला जाता है। तो जैसे हम सिखाए थे कि जैसे हम लेते हैं 20%। तो 20% का हम बताए थे कितना 1/5 होता है, बताए थे। तो इसी तरीका से आपसे पूछेगा कि जैसे इसको आप निकालने का तरीका एक ऐसा भी है। जैसे 20% का ऐसे निकालिएगा, जैसे 20 बट्टा परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 1 बटा यहाँ पे 100 कर दीजिएगा। 100 कर दिए, यहाँ जीरो से जीरो खत्म हो गया। तो 5 दूनी 10 हो गया, खत्म। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 लिख दिए। अब इसी तरीका से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे कहेगा कि 30% का निकालिए। 30% का ऐसे निकालिएगा। 30% बराबर कैसे निकालिएगा? 30 बट्टा 100। 100 लिख दिए, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 3/10। यही हो गया फ्रिक्शन, परसेंटेज से फ्रिक्शन। तो अब हम जैसे लेते हैं, हम बताए थे कि 16 एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोले थे कि 16.66% का, 16.66% का हम बताए थे कितना होता है। तो हम क्लास 4 और 3 में बता चुके हैं कि 1/6 होता है, बताए थे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/066/100 कर दिया, दशमलव उड़ाइएगा तो डबल जीरो लगेगा, ऐसे भी नहीं कर दीजिए। डबल जीरो हो गया, तो इसको कटा उठा के इतने आएगा, 1/6 आएगा। ठीक। इसी तरह का से आपको बोलेगा कि जैसे इसको मिटाते हैं। तो जैसे आपको बोलेगा कि जैसे निकालिए 4/20 का निकालिए। नहीं, जैसे कहेगा कि जैसे 14 सही 2/7 परसेंटेज। इसका बोलेगा कि आपसे पूछेगा इसका निकालिए फ्रिक्शन कितना होगा। तो इसका फ्रिक्शन होगा 1/7, हम बताए थे 1/7 बताए थे। ठीक। अब इसी इसी पे आधारित पे आपसे पूछेगा कि जैसे पूछेगा कि 28 28 28 4/7 परसेंटेज, इसका कितना हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको जैसे देखिए हम बताए थे कि 14 2/7 का होता है 1/7। तो उसी तरीका से देखिए यहाँ पे 2 गुना है, तो 2 गुना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2/7। यही हो गया इसका फ्रिक्शन का पावर, ये वाला हो गया। तो अब जैसे पूछेगा कि आपसे, हम बताए थे कि जैसे आपसे पूछेगा कि 66.66% का। ठीक। इसका पूछेगा तो आपको हम बताए थे कि होता है 33.33 का, 3 परसेंटेज का होता है कितना, 1/3 होता है। तो देखिए इसका दुगुना है, तो इसका दुगुना है तो क्या करेंगे, तो 2/3 लिख देंगे, हो गया 66.66% हो गया। तो अब इसी तरीका से पूछेगा कि जैसे हम लेते हैं 57 सही 1/7 का लेते हैं। तो 57 सही 1/7 लेते हैं। ठीक। परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, 1/7 का हम बताए थे कितना, 1/7 का बताए थे। तो हम बताए थे 1/7 का होता है 14.14% पता है। तो देखिए कितना है, 7 चौथिया 42, 14×56 कितना है, 4 गुना है। 14×56 4 गुना है। तो इस पे कर दीजिए कितना, 4/7। यही हो गया इसका फ्रिक्शन, ये हो गया। तो इसी तरीका से आपसे पूछा कि जैसे 37.5 का निकालिए। तो 37.5 का निकालने के लिए हम बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे क्या गया कि आपसे पूछेगा कि 37.5 परसेंटेज निकालिए। तो इसका हम बताए थे कैसे कैसे निकालने के लिए बताए थे। तो 1/8 का हम बताए थे कितना होता है, 1/8 का बताए थे। जैसे हम यहाँ बताए थे 1/8 का फ्रिक्शन का परसेंटेज होता है कितना, 12.5 होता है। कितना होता है, इसका देखिए कितना गुना है, तो यहाँ पे 12×3 = 36, 3 गुना है। तो क्या करेंगे, 3/8 लिख देंगे। तो यही हो गया फ्रिक्शन, परसेंटेज से फ्रिक्शन निकालने का तरीका यही हुआ।
तो जैसे आपसे पूछा गया कि 44.44% के परसेंटेज का कैसे निकालिएगा, तो जैसे आपसे पूछेगा 44%, 44.44%, ठीक। तो हम बताए थे इसका मान होता है 1/9 का कितना होता है, 1/9 का होता है 11.11%। तो देखिए इससे ये कितना गुना है, 4 गुना है। देखिए 4 गुना है, तो इसको क्या करेंगे, 4/9 लिख सकते हैं। तो यही हो गया 44.44% का 4/9। तो जैसे आपसे पूछेगा 63.63 का पूछेगा, ठीक। तो हम इसको मिटाते हैं। तो जैसे आपसे पूछेगा 63.63 का कैसे निकालिएगा फ्रिक्शन मोड, तो हम बताए हैं यहाँ से आपसे पूछेगा कि 63.63 परसेंटेज का कैसे निकालिएगा, परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रिक्शन में कैसे निकालिएगा। तो आपको हम बताए थे कि 1/11 का मान होता है कितना, 1/11 का मान होता है 9.09%। कितना होता है, तो देखिए इससे कितना गुना है, कितना गुना है, 9×7=63, 9×7=63, 7 गुना है। तो 7 गुना है तो क्या करेंगे, तो इस पे ऐसे लिख सकते हैं 7/11। यही हो गया 63.33% का फ्रिक्शन कितना हो गया, 7/11, 7/11 हो गया। तो इसी तरीका से जैसे आपसे पूछेगा कि 41/41 सही 2/3 का निकालिए। तो जैसे पूछेगा, इसी पे हम बता रहे हैं, जैसे पूछेगा 41 सही 2/3 का निकालिए, 41 सही 2/3 का परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रिक्शन में निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। तो हम बताए थे कि जैसे कि 1/12 का, तो हम बताए हैं कि 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3। हाँ, 8 सही 1/3 होता है। तो इसमें देखिए इससे कितना गुना है, 8 8 24, 8×5 40, 4 गुना है, 8×5 40, 5 गुना है। फिर क्या कीजिएगा, तो 8×5 40 हुआ, 5 नहीं 10, इसको ऐसे लिखिए पहले। जैसे 8 सही 1/3 है, तो 5 गुना है तो क्या करेंगे, 8×5 40 हुआ प्लस, और 5/3 है, क्या करेंगे, इसको ब्रेक मेथड कर सकते हैं, 40 + 1 सही 2/3। तो आप इसको इससे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 41 2/3 हो गया। तो इसका मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैसे, इसका डायरेक्ट मान लिख सकते हैं 5/12 हो गया। यही हो गया इसका 41 सही 2/3 परसेंटेज का फ्रिक्शन मान कितना होगा, 5/12। तो इसी तरीका से आपसे पूछेगा 31.25 का कैसे निकालिएगा। तो 31.25 का हम निकालने के लिए सिखा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं, आप 31 दशमलव कितना का 25 का निकालते हैं, 25 परसेंटेज का निकालते हैं, ठीक। तो अब इसको कैसे कीजिएगा, तो हम बताएं कि इसका मान कितना होगा। तो हम बताएं कि जैसे कि 1/16 का बताइए, तो 1/16 का मान कितना होता है, तो 1/16 का मान होता है 6.25 होता है। तो इसको क्या कीजिएगा, 6×5 = 30, 6×5 = 30 है, कितना गुना है, 5 गुना है। ये देखिए 5 गुना है, 5 गुना है, तो इसमें लिख सकते हैं 5 डायरेक्टली लिख सकते हैं 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 45% का आपको पूछेगा, तो जैसे आपसे पूछेगा 45%, 45% का निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है, तो 45/100, 100 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए तो 1/100 होता है, इसको कटाइए, 9×5 = 45 हो गया, और 20×5 = 100, कितना हो गया, 9/20 हो गया, 9/20, ये 45% का आ गया फ्रिक्शन मोड। जैसे आपसे पूछेगा कि 85% का बताइए, जैसे पूछेगा आपसे 85% का फ्रिक्शन मोड कितना होगा, तो सेम प्रोसेस कीजिए, 85/100, 85/100 किए, आप घटाइए, 17×5 = 85 हुआ, और 20×5 = 100,
कितना हो जाएगा 17/20, ये हो गया 85% का फ्रिक्शन मोल हो गया 17/20। ठीक, अब इसी तरीका से आपसे पूछेगा 36% का निकालिए, तो 36% का डायरेक्ट इसी तरीका से निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको याद है, अगर यदि हम बता रहे हैं तो उसका आसान ट्रिक भी है। जैसे पूछेगा आपसे 36% का, 36% का, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 गुना यानी कि 9 चौके 36, 1/4 कितना का होता है, 1/4 20 का होता है, नहीं, 1/4 25 का होता है। तो देखिए 1/4, जैसे पूछेगा कि 25% का कितना होगा, तो 1/4 है, 4 है, लिख दिए। तो आपसे यहाँ तो देखिए 36 है, तो 9 गुना है, तो 9 गुना क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, 9/25, 9/25 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 चौक 36 हो गया, तो 36/25 तो हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 36/100, 100 कर दिए, कितना हो जाएगा, 9 चौका कटाइए, 9 चौका 36 और भी 25 चौके 100, ऐसे आ गया। ऐसे कीजिएगा, वैसे कीजिए कि आंसर आएगा सेम ही आएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि 52% का निकालिए, 52% का डायरेक्ट निकालिए, कैसे निकलेगा, जैसे पूछेगा 52% का आप फ्रिक्शन मोल निकालिए, तो लिख दीजिए 52/100, 52/100 लिख दिए, कितना बार में कटेगा, तो कट गया कितना, 26 बार में, 26 बार में कट गया, और 50 बार में ये कट गया, और कट रहा है 13 बार में कट रहा है, और ये 25 बार में कट रहा है, हो गया, कितना हो गया, 13/25, 52% का कितना आ गया फ्रिक्शन मोल, 13/25। अब इसी तरीका से जैसे पूछेगा कि 17.5 का निकालिए, तो 17.5 का आपको हम बता रहे कैसे निकालिएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि 17.5 का निकालिए, फ्रिक्शन मोल निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो हम बताए हैं कि 1/24 का मोल कितना होता है, 1/24 का मोल होता है 2.5 होता है। इससे देखिए कितना गुना है, कितना गुना है, 7 गुना है, 7 दूनी 14, और